नमस्कार। एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन डायनेस्टी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मौर्यन डायनेस्टी वाज द फर्स्ट सच डायनेस्टी हु वाज एबल टू बिल्ड अ ह्यूज एम्पायर इन इंडिया। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मौर्यन डायनेस्टी एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है। तो मौर्यन डायनेस्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो मेनली दो सोर्स से मिलता है। वो है एक एक तो हो गया अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य जो कि मिनिस्टर थे अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनका था, राइट, कौटिल्य का। और दूसरा जो सोर्स है वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि अशोका के टाइम पीरियड में जो उनके इंस्क्रिप्शन मिला है उसके बाद उस वहां से दैट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मौर्यन एम्पायर। तो ये दो सोर्स को मिला करके जो हमें समझ में आता है कि अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज ऑल्सो द क्वेश्चन में ऑल्सो बी आस्क्ड विथ रिलेटेड टू अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो मौर्यन पॉलिटी थी दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन। और इससे हमें ये समझ में आता है कि पहली बात तो ये थी कि दिस वाज मोनार्कियल, ठीक है। द किंग वाज द हेड ऑफ स्टेट एंड किंग वाज द ऑल इन ऑल। However, a centralized and bureaucratic system was established for the first time in India। जबकि देखिए मौर्यन की जो एम्पायर था दैट वाज एक्सपेंडेड ऑलमोस्ट इन एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो एक्सेप्ट फॉर द डीप साउथ इन इंडिया, इन एंटायर इंडिया एंड अफगानिस्तान तक मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर की एक्सपेंशन थी, स्पेशली एट द टाइम ऑफ अशोका। तो इतने बड़े जब एम्पायर को मैनेज करना है, गवर्न करना है, तो आपको एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत है। और इसी वजह से एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, वेल हायरार्किकल, तो इसमें प्रॉपर हायरार्की था। द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, और इट वाज सेंट्रलाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑल दिस ऑफिशियल्स वर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू ओनली वन पर्सन, दैट वाज द किंग। ठीक है, तो ये दिस थ्री आर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक थ्योरी है सप्तम थ्योरी और द सेवन एलिमेंट थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बेसिस करके उनका स्टेट सिस्टम बनाया गया था। तो ये था क्या बेसिकली सेवन एलिमेंट ऑफ स्टेट थ्योरी, जो अर्थ मतलब कौटिल्य ने दिया था। तो इसमें कहा जाता है कि स्टेट के मेन 7 एलिमेंट होता है। सबसे सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज द किंग, गवर्न्स एवरीथिंग। ठीक है, और बाकी के जो 6 एलिमेंट है, ऑल दी 6 एलिमेंट इज सराउंडिंग द किंग। बाकी 6 एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज मच एज किंग, क्योंकि किंग अगर वीक होगा तो बाकी के 6 एलिमेंट काम नहीं कर पाएगा ठीक से। लेकिन अगर बाकी के 6 एलिमेंट थोड़ा सा वीक भी होगा लेकिन किंग अगर स्ट्रांग होगा तो किंग उससे काम करवा लेगा। ठीक है, तो देखिए बाकी के 6 एलिमेंट क्या है। दिस वॉज द नंबर 1 एलिमेंट। ठीक है, बाकी के जो 6 एलिमेंट है, नंबर 2 है फोर्ट और दुर्ग। थर्ड एलिमेंट और आर्मी। आर्मी आप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, अच्छा खासा होना पड़ेगा। फोर्थ एलिमेंट हो गया ट्रेजरी, आपके रेवेन्यू प्रॉफिट होना पड़ेगा। ठीक, फिफ्थ हो गया आपका जिस देश को गवर्न करोगे, एडमिनिस्टर करोगे। और अमात्यज, टेरिटरी, जनपद। और 7 नंबर पे हो गया आपकी एलाई, एलाई स्टेट्स।
दीज आर द सप्तंग थ्योरी ऑफ चाणक्य एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखिए जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, टू टू गवर्न दिस ह्यूज टेरिटरी, एक 3 लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था अंडर द मौर्यन एम्पायर। ये 3 लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया था, जैसे कि सेंटर, ये हो गया सेंटर आपका। सेंटर मतलब सेंटर इज इन एंड अराउंड द कैपिटल, ठीक है। तो सेंटर इज बीइंग डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द किंग एंड द सेंट्रल ऑफिसर्स, ठीक है। सेंटर के चारों तरफ की जो टेरिटरी है, दिस टेरिटरी केम टू बी नोन एज द कोर। तो ये हो गया सेंटर, और फिर कोर के चारों तरफ है पेरीफेरी, पेरीफेरी। अब देखिए ये जो सेंटर एरिया है, ये तो हो गया न्यूक्लियस या फिर जो कैपिटल हो गया, इसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जा रहा है। लेकिन जो ये जो कोर एरिया है, दैट इज द सराउंडिंग द सेंटर, और इसको बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। बहुत सारे प्रोविंसेस में ऐसे डिवाइड किया गया था, और एक हर एक प्रोविंस के एक हेड हुआ करता था। तो इट वाज बीइंग काइंड ऑफ a bit of indirect administration, जिसमें provincial head used to be appointed. However, these provincial heads were also accountable to the king, and that is how this centralized system was being maintained, ठीक है। और जो पेरीफेरी एरिया था, that was kind of a buffer zone, और ये मेनली फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। तो फॉरेस्ट एरिया की जो जोन था, दैट वाज अंडर द हैंड ऑफ ट्राइबल पीपल, ट्राइबल हैंड, और इसको थोड़ा सा ऑटोनोमस रीजन कहा जाता है। ऑटोनोमस, नॉट एग्जैक्टली ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस रीजन कहा जाता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको मेनली गवर्न करते हैं ट्राइबल पीपल ही। बस उनके साथ किंग का अच्छा रिलेशन बना रहता है, एंड दे यूज्ड टू पे एलिजियंस टू द किंग, ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये कहा है कि जो ट्राइबल पीपल है उनके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहिए, और लेकिन कभी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किंग के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के फिर से अर्थशास्त्र की ही थ्योरी आ रहा है, जिसके ऊपर बेसिस करके ये 3 लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था अंडर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये जो सेंटर, देखिए पेरीफेरी रीजन तो ऑटोनोमस हो गया, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द सेंटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कोर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सेंटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वो एक हायरार्की के ऊपर बेस करके बनाया गया था। एट द टॉप देयर इज द किंग, किंग वाज द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ एवरीथिंग, राइट। अब किंग के नीचे, किंग के अंडर बहुत सारे तीर्थस होगा। तो तीर्थस आर डिफरेंट मिनिस्ट्री। अगर हम आज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें, मॉडर्न के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें, तो दे वर काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो हर एक मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। हर एक मिनिस्ट्री में कुछ कुछ डिपार्टमेंट होता है। तो अध्यक्ष आर लाइक द डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। तो हर एक सेक्टर का एक एक डिपार्टमेंटल हेड हुआ करता था, जैसे कि जो आयरन स्मिथ वाज एन इंडस्ट्री, तो इसके जो डिपार्टमेंटल हेड थे उनका कहा जाता था लोहाध्यक्ष, ठीक है। इन द सेम मैनर टेक्सटाइल वीविंग, ठीक है, इनके जो डिपार्टमेंटल हेड थे उनको बोला गया था सूत्राध्यक्ष, ठीक है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, डिपार्टमेंटल हेड था। और अध्यक्ष के अंदर हाई ऑफिशियल्स वर महामत्यस, एंड अंडर महामत्यस देयर वाज अमात्यस, क्योंकि हायरार्की के ऊपर बेस करके ये बनाया गया था। जैसे कि आज के टाइम पे भी ये होता है कि बहुत सारे हायरार्की होता है, बहुत सारे ऑफिशियल्स लेवल होता है। तो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट सेंटर। अब आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द प्रोविंसेस, दैट इज इन द कोर एरिया। तो कोर एरिया में तो बहुत सारे प्रोविंसेस थे। तो ये जो कुमार, ये उपराजा, दे वर बीइंग अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल हेड, ठीक है। अंडर उपराजा और कुमार, तो क्या एक प्रोविंस को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेड कॉल्ड प्रदेशिका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेड।
बनता है बहुत सारे विलेजेस को लेकर के। तो जो गोपा हो गया, दैट ही इज द विलेज हेड। प्रदेशिका या कुमार, उपराजा, ये लोग जो काम करते थे, ये भी इनके अंडर भी बहुत सारे ऑफिशियल्स हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल राजू का, इन सारे ऑफिशियल्स के सहारे इन्होंने काम किया, ठीक है ना। और एक विलेज बनता है बहुत सारे फैमिलीज को लेकर के। तो बेसिक यूनिट वाज द फैमिली, एंड द हेड ऑफ द फैमिली वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो गिल्ड थे, गिल्ड्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि अपने एक ऑटोनॉमी बना के रखे चल रहे थे, और उनको काफी मतलब कि लिबर्टी भी दी गई थी अपने गिल्ड को अपने से मैनेज करें, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने समझा, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी देता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन इज, गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द मौर्यन एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो इस पे आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।